बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम इसी तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान है, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। वो वाला क्वेश्चन सीखेंगे तो तभी ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा आपको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 में एक रूट गिवन था, 2 रूट्स मालूम करने थे। इसमें भी 2 रूट्स मालूम करने हैं और 2 रूट्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है वो बाय क्वाड्रेटिक दे दी है, तो हमें पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में करना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें बाय क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है। बाय क्वाड्रेटिक का ये मतलब है कि यहाँ x की जो पहली पावर है वो होगी 4। x की पावर जो होगी वो कितनी होगी 4। तो ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, उसके बाद कांस्टेंट है। सही है जी, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हुई है। अच्छा, यहाँ पर फिर लिखा है पार्ट 1 में एंड x इज इक्वल टू 1 कॉमा -1/2। ये 2 रूट्स दिए हुए हैं, तो ये 2 रूट्स हैं, हम इन 2 रूट्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें। चलिए जी, यहाँ हमने लिखा द गिवन टू रूट्स आर 1 एंड -1/2। ये 2 रूट्स हमें गिवन है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। SDM आप नहीं लिखेंगे, पूरा लिखिएगा सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आ जाइए जी, ये 12 लिखा मैंने, -8 लिखा, -7 लिखा, 2 लिखा और ये प्लस का 1 लिखा। पहला जो रूट है वो क्या है 1, तो 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने 1 लिखा तो 12 का 12 लिखा, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर यहाँ पर प्लस माइनस, इनको माइनस किया तो 4 आ गया। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फिर इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ -3 आ गया। -3 को 1 से किया तो माइनस का 3 आ गया। यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई किया तो -1 आ गया। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर हो गया 0 के इज इक्वल टू r। अब ये हो गया 12, 4, -3 और -1। अच्छा, अब दूसरा रूट जो है वो है -1/2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से। तो अब -1/2 मैंने यहाँ पर लिखा, -1/2 से अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 है, 12 का 12 लिखा। अब इस 12 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से करके लिखा है -1/2 मल्टीप्लाई बाई 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 और अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो माइनस का 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब प्लस का 4 माइनस का 6 सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 2 आ गया। अब इस माइनस के 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा -1/2 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 1 ज़ा 2 और ये नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1, तो यहाँ पर वो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके आगे जो नंबर है उसके नीचे। ठीक है, 1 हो गया। अब माइनस का 3 और प्लस का 1, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का 2 हो गया। अब इस माइनस के 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -1/2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो यहाँ पर हो जाता है माइनस माइनस प्लस और ये नीचे आ गया 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा क्या 1, और वो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस का 1 बचा। ठीक है ना, दो साइन माइनस के थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो यहाँ पर 1 आ गया। प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर होता है 0 के इज इक्वल टू r, ये r है रिमाइंडर। अब हमारे पास देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² x और कांस्टेंट। थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम किया था सेम वही यहाँ पर काम करेंगे। 12 है, इसके साथ x² लिखा, माइनस का 2 है, इसके साथ x लिखा और ये माइनस का 2 एज इट इज़ लिखा और ये बराबर है 0 के। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 2 ज़ा 24 होता है, 24 मैंने यहाँ पे लिखा। इसके फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि माइनस का 2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो प्लस का 4 और माइनस का 6, तो मुझे पता है 6 में से 4 निकालूंगी तो 2 आ जाएगा। माइनस का 2 चाहिए तो मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दिया और छोटे के साथ प्लस लगाया है, तो माइनस का 6x प्लस का 4x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लिया 6 कॉमन लिया तो बचा x -1। ठीक है,
कॉमन लेने के बाद जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह करिएगा, 9 क्लास में सीख चुके हैं। प्लस आया, यहाँ पर कॉमन लिया हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2 2 ज़ा 4 और x का x प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 2 जो है 1 टाइम आता है तो 1 हो गया। 6x प्लस का 2, 6x प्लस का 2 जो है वो मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक ब्रैकेट एक मरतबा लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखा और 6x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखा। 2x यहीं पे रखा, ये प्लस का 1 था, यहाँ जाकर माइनस का 1 हो गया। x को यहीं पे रखा, इस 2 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू हो गया -1/2। x यहाँ पर 6x था, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर माइनस कर दिया हमने। x यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ डिवाइड हो गया और यहाँ पर हमने कैंसिल किया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 1/3 यहाँ पर आ गया। तो रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1/2 एंड -1/3, ये आपका आंसर है। पार्ट 2, x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और -1। अच्छा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 गायब है और x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 भी गायब है। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अब हमने लिखा था गिवन टू रूट्स आर 1 एंड -1 बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने लिखा 1 लिखा यहाँ पर और x की पावर 4 1 लिखा हमने यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। और उसके बाद x³ होना चाहिए था तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसकी जगह मैं लिखूँगी 0। उसके बाद x³ की जगह स्क्वायर होना चाहिए था, स्क्वायर वाला हैगा प्लस का 4 लिखा। x² के बाद x वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, वो मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे भी मैं 0 लिखूँगी। उसके बाद कांस्टेंट है -5, यहाँ पर लिख दिया मैंने। 1 का 1 लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इनको सिंप्लीफाई किया 1 आ गया, फिर 1 को 1 से किया 1 आ गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5 प्लस किया 5 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस दूसरा वाला जो रूट है वो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 1 लिखा मैंने, फिर 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 आ गया क्योंकि माइनस का साइन है। -1 और +1 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 0 हो गया, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, बड़े नंबर का साइन आता है। प्लस का 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, माइनस का 1 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, ये हो गया 0 के बराबर। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ये x², ये x और ये कांस्टेंट। तो x² 1 के साथ मैंने लिखा, x² 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और ये 0x लिखा। देखिए, अगर मैं लिखती 0x तो 0 को जब x से मल्टीप्लाई करती तो ये 0 हो जाता, तो हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिख दी। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लिख दी और ये बराबर लिखा 0 के। तो यहाँ पर देखें, अब ये क्या हुआ, x² मैंने यहीं पे छोड़ा, इज इक्वल टू ये प्लस का 5 था, यहाँ आकर माइनस का 5 हो गया। अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर इसका ख़त्म करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैंने दोनों साइड्स पर एक स्क्वायर रूट लगाया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर माइनस √-5 है। √-5 है, ये माइनस का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो आयोडा लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस रूट हम निकालेंगे इसका, तो हम प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे इसको। तो हम इसका रूट निकालें, रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन ख़त्म करूँगी तो ये आयोडा बाहर लगा दूँगी माइनस का साइन ख़त्म करके, और अंदर √5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है रिमेनिंग रूट्स क्या आ गए, रिमेनिंग रूट्स आर माइनस आयोडा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमने लिखा माइनस आयोडा √5 एंड प्लस का आयोडा √5, एक माइनस में और एक प्लस में। तो ये हमारे पास रिमेनिंग 2 रूट्स आ गए। अच्छा, बुक के अंदर जो आंसर है वो उन्होंने किस तरह लिख दिया है, ये आयोडा अंदर लिख दिया है। ठीक है, आयोडा इन्होंने अंदर लिख दिया है, लेकिन आप आयोडा इस तरह से बाहर लिखेंगे। बुक में जो आंसर हैं काफ़ी हद तक सही हैं और कुछ आंसर जो हैं वो गलत हैं, लेकिन हम जो सॉल्व करते हैं वो हमारे पास आंसर जो आते हैं वो सही होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा आंसर सही आया है, बुक वालों ने गलत लिखा है। कि किस तरह लिखा है उन्होंने कि आई जो है वो अंदर लिख दिया है, हालांकि हम इसको जब हमने किसमें पढ़ा था, आई थिंक 9th क्लास में ही पढ़ा था ये, कि जब अंदर माइनस में आ जाता है तो बाहर हम आयोडा लगाते हैं। ठीक है, बाहर हम आयोडा लगा देते हैं
और माइनस का साइन ख़त्म करके बाहर हम आयोडा लगा देते हैं, ठीक है ना। आयोडा अंदर नहीं आता, हम इसको ख़त्म करेंगे, माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे तो आयोडा हम बाहर लगाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये जो आंसर है ये सही है। तो कुछ आंसर जो है बुक में वो गलत होते हैं, हम जो सॉल्व करते हैं ये हमारे पास आंसर सही आते हैं। चलिए जी, अब इसका पार्ट 3 देखते हैं हम। पार्ट 3 है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब 13x स्क्वायर 14x और 24, ये 4 3 2 1 सही है जी। एंड x इज इक्वल टू 3 और -4। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। द गिवन रूट्स आर 3 एंड -4 बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यहाँ पर कोई भी नंबर मिस नहीं है, इसलिए हमने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, कहाँ से लिखा 1 यहाँ से लिखा, इसका कोफिशिएंट है 1 लिखा, ये 2 है यहाँ पर 2 लिखा, -3 -3 नहीं -13 है ये, यहाँ -13 लिखा, -14 और फिर 24 साइन के साथ। अब एक रूट जो है वो दिया है हमारे पास 3, तो 3 से किया हमने, इसको मल्टीप्लाई 1 का 1 लिखा, 3 1 3 ज़ा 3 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर 5 3 ज़ा 15 आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस का 2 फिर 3 2 ज़ा 6 आ गया, -14 और 6 से सिंप्लीफाई किया, -8 आ गया, -8 को 3 से किया, माइनस का 24 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। चलिए जी, अब दूसरा रूट है 4 माइनस का 4 मैंने यहाँ पर लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 का 1 एज इट इज़ उतारा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 हो गया, सिंप्लीफाई किया, प्लस का 1 आ गया, 1 को -4 से किया तो -4 आ गया, सिंप्लीफाई किया, माइनस का 2 आ गया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 2 ज़ा 8, प्लस का 8, माइनस का 8 और प्लस का 8 कैंसिल, 0 आ गया, ये हो गया रिमाइंडर। अब 10 वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर लिखा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स लिखा, और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको ब्रेक करेंगे, उसी तरह से ब्रेक करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 किया हमने, ठीक है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 का 1 लाना है हमें, प्लस का 1 लेकर आना है, तो हम यहाँ पर प्लस का 2 लगाएंगे और यहाँ पर 1, ये x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ पे प्लस का 2x लिखा, माइनस का x, इसको ब्रेक किया, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये बराबर हो गया 0 के। तो x -1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, x प्लस 2 कॉन्स्टेंट था, उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया, x -1 को 0 के बराबर लिखा, x प्लस 2 को 0 के बराबर लिखा, x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, यहाँ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 यहाँ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, तो हमने लिखा रिमेनिंग 2 रूट्स आर 1 एंड -2, तो ये हमारा आंसर सही है। किताब में इसका आंसर -1 और 2 है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमने ये आंसर जो निकाला है ये सही है, किताब के अंदर आपका ये आंसर गलत है। चलिए जी, आज ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, इसके भी 3 पार्ट्स थे, कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।